हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्री दीपचंद चौधरी विद्यालय से और आपका श्री दीपचंद चौधरी महाविद्यालय में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एमए फाइनल ईयर के एक्सटेंशन टीचिंग जो एड्स है उनके बारे में हम विस्तार से जानेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। आज हम ब्लैक बोर्ड को, फोटोग्राफ को, पोस्टर्स को और फ्लैश कार्ड को, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने जो है न्यूज़पेपर्स, इसके अलावा जितने भी तरीके के आपके और जो टीचिंग एड्स हैं उनके बारे में जाना था। आज हम इन चारों के बारे में डिटेल में जानेंगे, क्योंकि इनका लगभग अलग से ही क्वेश्चन आता है जो आपका आएगा। जैसे ब्लैक बोर्ड की उपयोगिता वो दे सकते हैं, या ब्लैक बोर्ड से आप क्या समझते हैं। इसी तरीके से फोटोग्राफ, पोस्टर और फ्लैश कार्ड के भी अलग अलग से भी पूछे जाते हैं और एक साथ लॉन्ग क्वेश्चन में भी ये पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं ब्लैक बोर्ड के बारे में। तो ब्लैक बोर्ड जो होता है वो शिक्षण का आजकल का सबसे लोकप्रिय जो है वो साधन माना जाता है, क्योंकि सामान्य शिक्षण कक्षा के अतिरिक्त इसका प्रयोग हम सभाओं में, समूह चर्चा में, प्रदर्शन आदि में भी करते हैं। और ब्लैक बोर्ड का यूज़ जो है करने के लिए कुछ सहायक सामग्री चाहिए होती है, जैसे चौक, डस्टर या पोंछने के लिए कपड़े की आवश्यकता होती है। इसके अलावा इसे पोंछने के लिए हमें एक साफ डस्टर या कपड़े का ही प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि श्यामपट्ट जब साफ होगा तभी जो है उसमें हमें साफ साफ दिखाई देगा। और बोर्ड पर स्पष्ट बड़े अक्षरों में लिखा न जाना चाहिए, क्योंकि इस बड़े बोर्ड पर लिखते समय प्रसार कार्यकर्ता यानी कि जो एक्सटेंशन वर्कर है उसको वार्तालाप आदि नहीं करना चाहिए और लिखने के बाद ही कुछ बोलना या समझाना चाहिए। बोर्ड पर चित्र या आकृति कुछ भी अगर वो बना रहा है तो बनाते समय उसे रंगीन चौक का प्रयोग करना चाहिए। जैसे अगर रात्रि के समय वो कुछ बना रहा है तो उसे पीले चौक का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इसके इस्तेमाल से जो है वो बिल्कुल साफ साफ जो है दिखाई पड़ता है। इसके अलावा भाषण, वार्तालाप या समूह चर्चा के दौरान या प्रदर्शन के विषय को ब्लैक बोर्ड पर सबसे ऊपर लिखा जाना चाहिए, जिससे कि सभा की समाप्ति के उपरांत ही जो है इसे हमें मिटाना चाहिए। और जो हमारा ब्लैक बोर्ड द्वारा शिक्षण का जो है एक अत्यंत सफल जो है पद्धति मानी जाती है, क्योंकि इसके माध्यम से लोगों को विषय या सभा के साथ गठबंधित करके रखा जा सकता है, क्योंकि बार बार जब श्यामपट्ट पर कुछ लिखा जाता है तो लोगों की उत्सुकता जो है वो जागृत होती है और बोर्ड आदि पर आकृति बनाकर सभा या प्रदर्शन को अधिक रोचक जो है बनाया जा सकता है। क्योंकि ब्लैक बोर्ड का फॉर्मल एजुकेशन के साथ साथ इनफॉर्मल एजुकेशन में भी बहुत ही ज़्यादा जो है इस्तेमाल किया जाता है और ये सबसे सस्ता साधन भी जो है माना जाता है। इसके बाद जो दूसरा हमारा है वो है फोटोग्राफ, जिसे हम छायाचित्र भी कहते हैं। तो इसके माध्यम से जो है हम लोगों को रोचक जानकारी जो है प्रस्तुत करते हैं, लेकिन ये जो शिक्षण की पद्धति है ये काफ़ी खर्चीली होती है। इसके लिए हमें पैसा खर्चा होना होता है और इसका महत्व उन क्षेत्रों में विशेष रूप से हमें ज़्यादा दिखाई देता है जहाँ पर साक्षरता दर की कमी होती है, क्योंकि उन्हें ब्लैक बोर्ड से मतलब नहीं होता, क्योंकि उन्हें समझ में आने के लिए उनके सामने हमें फोटोग्राफ्स को ही जो है प्रस्तुत करना होता है। इसीलिए इसे एक सफल शिक्षण पद्धति के रूप में भी जो है हम इसे मानते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति चाहे वह किसी भी एज का हो चित्र देखना बहुत ही ज़्यादा पसंद करता है। साथ ही साथ इसकी प्रामाणिकता को हम नकार नहीं सकते, क्योंकि किसी भी पद्धति का अनुसरण इनके माध्यम से जो है शीघ्र ही हो जाता है, क्योंकि प्रसार कार्य को ये बहुत ही ज़्यादा गतिशीलता जो है प्रदान करते हैं। इसके बाद जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो है पोस्टर्स। तो पोस्टर की उपयोगिता प्रसार शिक्षण के क्षेत्र में देखी जाए तो काफ़ी ही महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि इसका यूज जो है अभियान और जो प्रदर्शनी वगैरह होती हैं उनमें अधिक रूप से किया जाता है, क्योंकि इस प्रकार के आयोजन के पूर्व पोस्टरों के माध्यम से या पोस्टर्स के माध्यम से जो है पूरे गांव या आसपास के गांव में भी जो है कार्यक्रम के प्रचार के लिए जो है पोस्टर टांगे जाते हैं, और पोस्टर के द्वारा लोगों को कार्यक्रम के प्रति जो है उत्सुकता जागृत होती है और उनकी अभिरुचि भी पैदा होती है। और पोस्टर के माध्यम से किसी भी लाभकारी संदेश को लोगों तक पहुंचाया जा सकता है और ये काफ़ी सशक्त माध्यम जो है माना जाता है। और इसके अलावा इसके संबंध में जैसे उनके ग्रामीण जीवन या सामान्य जीवन से रिलेटेड, जैसे परिवार कल्याण, भोजन की स्वच्छता को लेकर के और इसके साथ ही खाद के प्रयोग को लेकर के, टीकाकरण आदि से संबंधित जितनी भी जो लोगों से जुड़े हुए सामान्य जीवन से तथ्य हैं उन तथ्यों को उद्देश्यपूर्ण प्राप्ति के लिए पोस्टर का जो है यूज़ किया जाता है और इससे अच्छे परिणाम भी हमें प्राप्त होते हैं, क्योंकि लोग जब पोस्टर को देखते हैं
तो उन्हें संदेश की प्राप्ति होती है। और इसके साथ ही साथ अगर बात करते हैं इसके भाग कितने होते हैं, तो अगर पोस्टर के भाग पूछे जाएं तो प्रथम भाग में जो है एक मैसेज होता है, और दूसरे भाग में है कि आवश्यकता क्या है उसके संबंध में, और अंत में क्या करना चाहिए इसका वर्णन होता है। जैसे देखते हैं हम कि परिवार नियोजन संबंधी पोस्टर का प्रथम भाग क्या होगा, जैसे छोटा परिवार ये संदेश देता है। अगला वाक्य क्या होगा, सुखी परिवार, परिवार नियोजन को महत्व को जो कि प्रस्तुत करता है। और आखिर में होगा कि सरल उपाय क्या होता है, जैसे कि पास के स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। तो इसके द्वारा लोगों को यह पता चलता है कि उन्हें परिवार नियोजन के लिए क्या करना चाहिए। तो ये भी होता है। पोस्टर के आकार की बात करें तो इसका आकार जो है 20 इंच से लगा 20 इंच गुणे 30 इंच से कम नहीं होना चाहिए, यानी 20 बाई 30 का जो है एक पोस्टर होना चाहिए। इसके अलावा आप बात करते हैं फ्लैश कार्ड की, तो फ्लैश कार्ड जो होता है वो शिक्षित करने के लिए काफ़ी पुराने समय से इसका यूज़ होता है। फिल्म स्ट्रिप और फ्लालन ग्राफ का प्रयोग तो होता रहा है। इन माध्यमों द्वारा शिक्षण देना उन क्षेत्रों में अधिक उपयोगी होता है जहां वार्तालाप में भाषा कुछ सीमा तक समस्या रहती है, और फ्लैश कार्ड के माध्यम से कम